हेलो माय क्यूरियस फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मनी एपिसोड नंबर 13 में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन को। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? क्या हो अगर जुपिटर दूसरा सूरज बन जाए तो? 4000 साल बाद एक मीटियोर हमारी धरती के करीब आ रहा है, तो इससे होने वाली मीटियोर शार हमें कहाँ दिखाई देगी? सो चलिए डिस्कस करते हैं आपके ऐसे ही क्यूरियस क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रथमेश सर्वेजी। इन्होंने पूछा है, मनी 2 दिन पहले एंटार्क्टिका का कुछ हिस्सा टूट के गिर गया जिससे पानी का लेवल बढ़ गया, इसके बारे में बताइए। फ्रेंड्स, एंटार्क्टिका हमारी धरती का दक्षिणी हिस्सा है। कुछ दिनों पहले यहाँ से एक आइसबर्ग यानी बर्फ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो गया है। ये टुकड़ा 4320 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि ये दिल्ली के क्षेत्र से भी 3 गुना बड़ा है। दोस्तों, ये अब तक के टूटे गए सभी आइसबर्ग से बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इसका नाम है A76। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हिस्सा टूट के अलग हुआ है एंड इसे टूटते हुए सबसे पहले ESA की सैटेलाइट ने देखा था एंड अभी ये हिस्सा समुद्र में तैर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिस वजह से एंटार्क्टिका का पश्चिमी हिस्सा प्रभावित हो रहा है। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के ग्लेशियोलॉजिस्ट एलेक्स वेजवांड के अनुसार A76 किसी को नुकसान पहुंचाता है या नहीं, ये उसकी समुद्री यात्रा पे निर्भर करेगा। वेल फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है एंड स्टडीज के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि ये आने वाले 20 सालों में पूरा पिघल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रथमेश सर्वेजी एंड वासम अली जी। इन्होंने पूछा है, PHA कॉमेट्स आफ्टर 4000 years कैन कॉज मीटर शॉर ऑन अर्थ। दोस्तों, हाल ही में सेटी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक कॉमेट की खोज की है जो कि 4000 साल बाद हमारी धरती के करीब आ रहा है एंड वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये पिछली बार 2000 BC में हमारी धरती के करीब आया था। सेटी इंस्टीट्यूट के मीटियोर एस्ट्रोनॉमर पीटर जेनिस्कैंस ने बताया कि वो उन कॉमेट्स की खोज करते हैं जिनसे हमारी धरती को खतरा हो। वो इन कॉमेट्स को CAMS यानी कैमरा फॉर ऑल स्काई मीटियोर सर्वेलेंस की मदद से डिटेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने इस कॉमेट की ट्रेजेक्टरी से पता लगाया है कि ये मीटियोर शार ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड और नाम्बिया में सितंबर मंथ से अक्टूबर मंथ के बीच में देखे जाने की संभावनाएं हैं और इससे होने वाली मीटियोर शार से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्थ सिंह जी। इन्होंने पूछा है, प्लीज टेल अबाउट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। फ्रेंड्स, हमारा ये यूनिवर्स कैसे बना, कब बना और ये कैसे काम करता है, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट 2 थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। पहली है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी से साइंटिस्ट यूनिवर्स में मौजूद बड़ी वस्तु जैसे प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी के नेचर और ग्रेविटी से रिलेशन को समझते हैं। एंड दूसरी है क्वांटम फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी की मदद से साइंटिस्ट यूनिवर्स में मौजूद छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे कि सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी और पार्टिकल्स का इंटरेक्शन एक्सेट्रा। बट साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि हम इस यूनिवर्स को 2 अलग अलग थ्योरी से क्यों समझते हैं? क्या हमारे पास कोई एक ऐसी थ्योरी नहीं है जिससे हम यूनिवर्स को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक समझ सके? वैज्ञानिकों की इसी सोच ने एक न्यू थ्योरी को जन्म दिया जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस थ्योरी ने स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी मींस मेम्ब्रेन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एटम को तोड़ के देखते हैं तो हमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, उसको भी तोड़ते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं और उसको भी तोड़ देते हैं तो हमें क्वार्क्स दिखाई देते हैं जिससे प्रोटॉन बने होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की सोच बस यहीं तक खत्म होती है क्योंकि इससे ज्यादा किसी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमें ये बताती है कि हो सकता है कि उस क्वार्क्स के अंदर भी एक एनर्जी हो जो कि एक स्ट्रिंग की तरह वाइब्रेट कर रही हो। ये स्ट्रिंग मेम्ब्रेन शेप की भी हो सकती है, खिंची हुई भी हो सकती है या फिर दोनों तरफ से खुली भी हो सकती है। ये एनर्जी क्या है और कैसी है? वैज्ञानिक इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल या यूं कहें कि एक्सपेरिमेंटल लेवल पर प्रूव नहीं कर पाए
क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जो कि इसे प्रूव कर सके। इसीलिए ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बन के रह गई है, लेकिन हो सकता है कि हम फ्यूचर में इस थ्योरी को समझ ले और यूनिवर्स को समझने के लिए एक नई थ्योरी मिल जाए। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम मंजूर शेख एंड जैकॉल देव। इन्होंने पूछा है टेल अबाउट टाइम डायलेशन। फ्रेंड्स, टाइम डायलेशन का मतलब होता है समय का खिंचाव। क्या आपको पता है कि ग्रेविटी टाइम को खींच के लंबा कर देती है। मींस जितनी ज्यादा ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होगी समय उतना ही धीमा चलेगा। ग्रेविटी की वजह से समय के खिंचाव को हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। हमारी धरती की ग्रेविटी 9807 मीटर्स पर सेकेंड है एंड इस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ का समय 1 सेकेंड पर सेकेंड है। एंड अगर हम धरती से ऊपर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ का समय हमारी धरती के समय से तेज हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी कमजोर होती है। समय के इस अंतर को साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया है। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक्स में सेम टाइम सेट किया और एक क्लॉक को धरती पे रखा और दूसरी को एक एयरप्लेन में रखा, और वो एयरप्लेन उसी डायरेक्शन में उड़ रहा था जिस डायरेक्शन में हमारी धरती स्पिन करती है। और जब एयरप्लेन आसमान का चक्कर लगाकर धरती पर लैंड हुआ तो साइंटिस्ट ने धरती की घड़ी और एयरप्लेन की घड़ी को चेक किया। उन्होंने पाया कि धरती की घड़ी एरोप्लेन की घड़ी से स्लो थी। इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन आसमान में 1 सेकेंड पर सेकेंड की गति से भी तेज यात्रा कर रहा था, इसीलिए उसका टाइम पीछे था। घड़ियों में आए इस अंतर को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम डायलेशन से जुड़े कुछ और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो आप आई बटन से वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम अवनी पांडे जी। इन्होंने पूछा है हाउ आर मिल्की वे फॉर्म। फ्रेंड्स, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 13.51 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये कब और कैसे बनी इसके बारे में साइंटिस्ट आज भी खोज कर रहे हैं। बेसिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले हमारी गैलेक्सी डस्ट और गैसेस का घना बादल थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये बादल धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा और एक हालो का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे मैटर एंड मटेरियल का ये क्षेत्र बड़ा होने लगा और फिर इसने एक स्पिनिंग डिस्क का रूप ले लिया और फिर इसके अंदर मैटर एंड मटेरियल का निर्माण हुआ। स्टार क्लस्टर्स बने और ग्रेविटी की वजह से ये स्टार क्लस्टर्स भी आपस में टकराने लगे। फ्रेंड्स, कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से मिल्की वे का बादल कोलैप्स हुआ था और इस वक्त हमारी गैलेक्सी में 90% डार्क मैटर है एंड बाकी का 10% ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख सकते हैं। एंड ये 90% डार्क मैटर क्या है ये किसी को भी नहीं पता। इस वजह से साइंटिस्ट आज तक हमारी मिल्की वे के फॉर्मेशन की थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए।